हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूं आपके बीच आयत का नेक्स्ट पार्ट लेके। इससे पहले हमने इसकी बेसिक चीज़ें और एक या दो क्वेश्चन भी हमने किए थे। उसके बाद अब हम अपने ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको उस पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको बहुत अच्छे से अब तक जो भी सीरीज मेरी चल रही है समझ में आ रही होगी और आपको आगे भी समझ में आता रहेगा। आपका मैथ से डरना मना है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैथ से आपका डर बिल्कुल दूर होगा। आज हम अपना ये वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे व्यक्ति नया है, जो भी नया है वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि आगे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए करते हैं अपना ये पार्ट स्टार्ट। देखिए इसमें क्या कह रहा है। एक आयताकार खेत की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर है। उस खेत के चारों तरफ 2 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लपेटने का कुल खर्च कितना होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले देखिए आपसे उसने क्या कहा है। आपसे मैंने एक ही बात कही है, उस क्वेश्चन पढ़ते जाइए, अपना बनाते चलिए और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत बोला है और ठीक है, तो आपको पता है आयत कैसा बनता है। वो क्या बोल रहा है, खेत की लंबाई, तो ठीक है भैया, आयताकार खेत की लंबाई, थोड़ी बहुत लाइन वही टेढ़ी बनेंगी, वो कोई नहीं। कितना बोला है, 25 मीटर, 25 मीटर लंबाई। लंबाई को हम कैसे लिखते हैं, एल से, आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं। फिर क्या कह रहा है, चौड़ाई 22 मीटर, तो भैया चौड़ाई इसकी 22 मीटर। ठीक, अब आयताकार खेत तो यही है, तो भैया आयताकार खेत को पूरा बना दो। अब आपको पता है आयत में जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, 22 मीटर है ये। जब ये 25 है तो ये भी 25 मीटर होगा, जब ये 22 है तो ये भी 22 मीटर होगा। अब आइए आगे की बात क्या कह रहा है। अब वो क्या बोल रहा है, देखो उसने बोला 25 मीटर लंबाई और 22 मीटर चौड़ाई, वो आपने बना लिया। अब क्या कहता है, उस खेत के चारों तरफ 2 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लपेटने का कुल खर्च कितना होगा। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो आपसे बात कर रहा है उस खेत के चारों तरफ, क्या, उस खेत के, इस खेत के चारों तरफ। अब चारों तरफ की बात कर दी, मतलब यहां से शुरू हुआ ऐसे करके आके ऐसे, मतलब चारों तरफ, तो ये परिमाप पूछ रहा है। तो आप अभी ये 2 रुपए प्रति मीटर ना देखो, आप देखो खेत के चारों तरफ, तो यानी आपको परिमाप निकालना है। तो आपको पता है परिमाप क्या होता है खेत का, परिमाप, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। ठीक, आइए निकाल लेते हैं। तो 2, ये तो आपको पता है, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको बता दिया, अच्छे से समझ लिया होगा आपने। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझ लीजिए। देखिए लंबाई ये l होती है, ये b होती है, तो इसलिए 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो भैया l कितना है आपका 25, b कितना है आपका 22, तो ये कितना हो गया, 5 और 2 7 और ये 4, इसकी गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14, बच्चा 1, 2 चौक 8, 1 जिन 94 मीटर जो इसका परिमाप आया, वो आपका कितना आया, परिमाप जो आपका आया वो 94 मीटर आया। अब कई लोगों को तो इसमें भी दिक्कत हो जाती है कि परिमाप कैसे निकालें, तो आपको इतना याद रखना है। अभी आपको एक तरीका और बता दूंगा, आप परिमाप वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए सवाल में बात आगे क्या कह रहा है, 2 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लपेटने का कुल खर्च, मतलब इसके चारों तरफ जो लपेटा जाएगा तार, वो उसका जो कुल खर्च है वो कितना होगा। तो आपको पता है 94 मीटर का परिमाप आ गया, तो 94 इंटू, अगर आप खर्च निकालने की बात करें, जो खर्च आपसे पूछा है 94 मीटर आ गया, या मीटर मत लिखो, कोई खर्च निकालना है, इंटू 2 रुपए, इसकी 2 रुपए से गुणा कर दो, 2 रुपए पर मीटर, तो 94 मीटर था तो इसकी गुणा करो, 2 चौक 8, 2 ने 18, 2 चौक 8, 2 ने 18, 188 रुपए कुल खर्च जो आएगा वो आपका 188 रुपए आएगा। देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। देखिए रही बात अगर परिमाप की, ठीक, रही बात अगर परिमाप की, तो देखिए आप परिमाप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो परिमाप, अगर आपको गुणा करने में दिक्कत है तो आप, ओहो, परिमाप, देखिए परिमाप आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो L प्लस बी, फिर प्लस L प्लस बी, देखो L B L B, तो भैया सबकी वैल्यू रख दो। ये L 25 है, 22 है उधर, फिर 25, फिर 22, सब जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, सब जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 94 आएगा। देखो 22 22 44 और 25 25 50 और 44 94 मीटर। परिमाप आप ऐसे भी निकाल लो। अगर आपको ये 2
ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू करने में दिक्कत हो तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ के निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, फिर करते हैं अपना अगला सवाल। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने इस दूसरे सवाल की ओर। उम्मीद करता हूँ पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस सवाल की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए बोल रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। उस खेत के चारों तरफ 3 रुपए प्रति मीटर की दर से 6 चक्कर तार का कुल खर्च कितना होगा। मतलब जो ये खेत के चारों तरफ तार जो लपेटना होगा उसके 6 चक्कर हैं, 3 रुपए प्रति मीटर उसकी दर जो है, तार की जो कीमत है वो 3 रुपए प्रति मीटर तार मिलता है। 6 चक्कर लपेटने खेत के चारों ओर, तो उसका कुल खर्च कितना होगा। तो देखिए जब खेत के चक्कर की बात कर दी तो आपको पता है परिमाप निकालना है। तो चलिए हम अपना सवाल शुरू करते हैं। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, एक आयताकार खेत की लंबाई। भैया खेत की लंबाई तो यहाँ कर लेते हैं, बना लेते हैं। खेत की लंबाई क्या बोल रहा है, 50 मीटर, 50 मीटर। अब क्या बोल रहा है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी, 40 मीटर। तो भैया बना लो, बना लिया आपने। ये 50, ये 40। आपको पता है ये 50 है तो ये 50 होगा, ये 40 है तो ये 40 होगा। तो अब क्या कर रहा है, चारों तरफ, जब चारों तरफ की बात कर रहा है, जब चारों तरफ की बात करेगा तब आपको पता है क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है खेत का, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, और या 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हो। ठीक, अब देखो आपको बार बार ये इतना लिख लिख के बार बार नहीं निकालना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा। देखो आपको परिमाप तो निकालना, आपको पता है इन सबको जोड़ दो तो परिमाप हो जाता है। अब उसने हमें खाली क्या लंबाई चौड़ाई बता रखी थी, यही तो बता रखी थी। तो आपको पता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये इसके बराबर होगी, इसकी बराबर होगी आयत में। तो 50 और 50 100, 40 40 80, तो 180 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। 180 मीटर परिमाप हो जाएगा। कैसे होगा ये आप समझ चुके होंगे। देखिए जब ये 50 तो ये 50, ये 40 मीटर तो ये 40 मीटर। अब आपको इन सबको जोड़ना है तो 50 50 100, 40 40 80, तो 180 मीटर। जरूरत नहीं है आप यहाँ पे लिखे। अब क्या कह रहा है, चारों तरफ लपेटने का खर्च। अब कुछ तो कहेंगे 6 चक्कर कैसे निकालें, तो कोई बात नहीं, पहले हम 1 चक्कर की कॉस्ट पता कर लेते हैं। 1 चक्कर मैं आपको ये भी बताऊंगा, डायरेक्ट 6 चक्कर ही निकालना है, 1 के चक्कर मत पड़ना। 1 चक्कर तो इसका परिमाप कितना है, 180 मीटर। 180 मीटर ही हो गया। 3 रुपए मीटर तार मिल रहा है, तो 180 मीटर तार 3 रुपए के हिसाब से कितना होगा, इसकी गुणा कर दो। 0 3 अट्ठे 24 बचा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 540 रुपए जो आपकी 1 चक्कर की कॉस्ट आ गई। 1 चक्कर की कॉस्ट आपकी, 1 चक्कर की कॉस्ट कितनी आई है, 1 चक्कर की कॉस्ट जो वो आपकी 540 रुपए आई है। अब अगर 1 चक्कर की बात करें, 1 चक्कर की कॉस्ट कितनी है आपकी 540 रुपए। तो 6 चक्कर की कितनी होगी, तो 6 चक्कर इंटू 540 में इसकी गुणा कर दो 6 की, क्योंकि देखो परिमाप 180 है तो 180 एक ही बार तो हुआ। अब 6 बार पूछा तो 6 बार इसकी गुणा कर दो। 540 में 6 की गुणा कर दो। देखो 0 का तो 0 रहेगा, 4 छंग 24 बचा 2, ठीक, 6 पंजे 30 और 2 32, तो 3240 रुपए। 6 चक्कर की जो कीमत क्या है, 6 चक्कर की कीमत 3240 रुपए। अब देखो आप पहले 1 चक्कर की निकाली फिर 6 की निकाली। अगर आपको दिक्कत ना हो, अरे ये क्या था, अच्छा ब्लैक लेना है। देखिए अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप क्या करें, आपने परिमाप निकाल लिया, परिमाप कितना निकला लिया, देखो इसको शॉर्ट में करते हैं। परिमाप बराबर 180 मीटर। अब उसने क्या कहा, 180 मीटर आपको पता है, परिमाप आ गया, 3 से गुणा करोगे 1 चक्कर की कीमत निकलेगी 3 रुपए। अब 3 रुपए पर मीटर तार है, कितने चक्कर लपेटना, 6 इंटू 6 और कर लो, तो 3 छक 18 होता है 0 यहाँ ऐसे ही लिख लो आप। आपको पता है 18 का स्क्वायर कितना होगा, जब 18 गुणा होगी तो 324 होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में जब मैंने शुरू करा था, तो इतने रुपए आपकी कॉस्ट आएगी। इतना लंबा करने से आप बच जाओगे, आप डायरेक्ट ये कर लो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप स्क्वायर इनके याद करके रखो तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब अगर
स्क्वायर याद नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं इसकी गुणा करता। 8 64 बता 6, 8 8 16 और 6 कितना होता है 22, बचा 2, 1 एकम 2 और 2, 1 एकम 1 2 और 3, 324 आता और 0 वहाँ है। तब मैं इसको ऐसे करता, पर नहीं, आप स्क्वायर याद कर लीजिए, डायरेक्ट गुणा निकाल लीजिए। इतना करने से बच जाओगे अगर आपने यहाँ ध्यान दे दिया। देखो कुछ नहीं है, परिमाप निकल गया, प्रति मीटर तार दिया, इंटू जितने चक्कर है उसे इंटू में रख दो, आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज मेरी बहुत अच्छी लग रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं अगला सवाल कराता हूँ। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने एक और अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूँ पिछला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इस सवाल को देखिए करते हैं। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। उस खेत के चारों तरफ 3 रुपए दर से कितना चक्कर तार लगाया जाए कि तार का कुल खर्च 3240 रुपए हो। जस्ट पिछला सवाल सेम सब कुछ रख दिया है, बस इसमें उसने चक्कर पूछ लिया कितने। अभी तो आपने किया था तो आप ऐसे ही बता दोगे, पर अगर हमें कोई और वैल्यू दे देता तो हम चक्कर निकालते कैसे। देखिए सेम डिजिट इसलिए ले लिया है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया उसके बाद कोई भी वैल्यू कैसी भी लैंग्वेज दे दें आप क्लियर कर सकते हो। मैंने इसीलिए इसको इसके साथ ही सेट कर दिया कि पिछले सवाल से मिलता जुलता है, चक्कर पूछेगा आप आराम से समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है। अगर नई डिजिट के साथ थोड़ी लैंग्वेज घुमा के दे देते तो हो सकता कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो जाती, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि दिक्कत हो। देखिए जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, जब और अगले अच्छे अच्छे बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे तो आप कर लोगे। इससे भी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए आयत के लेके आऊंगा, आप उसे बेचिंत रहिए। पर पहले इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, इन बेसिक चीजों को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। आप इसका पार्ट 1 भी अच्छे से पढ़ लीजिए, और ये मैं जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ ये भी पढ़ लीजिए। इसके बाद जब हम करेंगे तो एक से एक बढ़िया और यूनिक सवाल मैं आपको कराऊंगा। आपने अगर ये अच्छे से समझ लिया तो आपको वो सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए क्या कर रहा है, एक आयताकार खेत के एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर, आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर। तो भैया आयताकार लंबाई बना लेते हैं, आयताकार मैदान की, आयताकार मैदान बना लो। हम पहले बना लिए, चलो बना लिया आयताकार मैदान, ठीक है। क्या कह रहा है अब वो, कह रहा है लंबाई कितनी है 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, ठीक। ये तो आप समझ गए। अब चारों तरफ की बात कर रहे तो जाहिर सी बात है आपको परिमाप निकालना है। तो चलिए हम इसका परिमाप भी निकाल लेते हैं पहले। परिमाप देखो 50 और 50 100, 40 और 40 80, 180 मीटर, ठीक। 180 मीटर इसका परिमाप आ गया। आप समझ गए होंगे कैसे, और आप भी परिमाप ऐसे ही निकालना, 50 और ये 50 100, 140 और 40 80, ठीक। अब आइए, अब क्या कह रहा है, खेत के चारों तरफ 3 रुपए प्रति मीटर दर से कितना चक्कर तार लगाएं कि उसका खर्च इतना आ जाए। तो आपको पता है ये तो मीटर लंबाई रही, ये 3 रुपए मीटर पर मीटर खर्चा रहा। अब कितने चक्कर लगाए, चक्कर हमको पता नहीं है, चक्कर यहाँ लिख लो। जो इसका कुल खर्चा दिया, जो इस चीज का कुल खर्चा है वो कितना है हमारा 3200 और 3240 इतने रुपए। तो भैया मैं चक्कर तो निकाल लें, तो जो आपको पता है, आपको एक चीज पता है, जो मल्टीप्लाई में होती है वो उसके नीचे जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, चक्कर तो ही रहने दो भैया। ये चक्कर से ही बच के रहना है अगर आपको आगे कुछ भी बनना है करना है। अगर आप चक्कर से बच गए तो समझ लो आप सफल हो गए। तो चलिए कोई नहीं, ये मल्टीप्लाई में था इसके नीचे आ गया, देखो 0 से 0 गया, ठीक है। आपको पता ही है कि 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो ये 18 बार में जाएगा, और 3 छक 18। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो फिर से देख लीजिए एक बार, मैंने इसको कैसे काटा ये आप देख लीजिए। देखिए 3240 तो ऐसे ही रहेगा, 3240, 3240 नहीं 3240, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, 180 नीचे आ गया, इंटू 3। ये हमारे चक्कर पूछ रहा है तो चक्कर ही निकल के आएंगे, कोई चक्कर पता नहीं है। देखिए अब आपको काटना कैसे, इस 0 से तो ये 0 गया। अब आपको पता है 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो ये 18 से 18 बार में जाएगा, गया, बिल्कुल गया। और 3 छक 18, तो चक्कर बराबर कितना आ गया 6 चक्कर। जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा 3240 रुपए 3240 रुपए खर्च हो रहा है, अगर हम 6 चक्कर लगा दें तो हमारा कुल खर्चा इतना
होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी, कहीं भी कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते तो आपने जो ये आयत बनाया ना, आप इस सवाल को इसी के अंदर कर लेते। देखिए परिमाप आपने निकाल लिया 100, 140, 40, 180, 180 परिमाप हो गया था इसका, इंटू 3 रुपये पर मीटर के पूछा था। चक्कर को हम x मान लेते, कुल खर्चा हमारा 3240। आप देखो जरा सी जगह में हो जाएगा, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। तो x बराबर 3240 बटे 180 इंटू 3, 0 से 0 गया, ये 18 बार में गया, 3 छक, तो x बराबर 6। लो आपका इस जरा से आया, जो आपने आयत बनाया उसी में आप इसको सॉल्व कर सकते थे अगर चाहते तो चलिए कोई नहीं, आप पहले ये बेसिक चीजें समझे। जैसे जैसे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, सवाल को नोट करते रहिए और आप इसको बस बहुत ध्यान से समझिए और इसको रिवाइज जरूर करिएगा। जब आप इसको रिवाइज कर लेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा। जब और अच्छे सवाल लेके आऊंगा तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने एक और अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ आपको पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और ये भी अच्छा लगेगा। आप क्वेश्चन देखकर बस डरना मना है, क्योंकि आप हैं सीपी मैथ यूपी 25 के साथ। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार खेत के चारों तरफ 5.5 रुपए पर मीटर की दर से 12 चक्कर तार लपेटने का कुल खर्च क्या होगा यदि उस मैदान की लंबाई 80 मीटर व चौड़ाई 70 मीटर हो। देखो जो चीज़ पहले दी होती है वो लास्ट में दे दी, जो लास्ट में करी होती है पहले कर दी, बस लैंग्वेज को घुमा दिया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ 5.5 रुपये आपको ये दे रखी है, 5.5, 5 रुपये 50 पैसा पर मीटर। तो कोई नहीं, आइए सवाल को करते हैं। सबसे पहले उसने चारों तरफ की बात करी, तो आपको पता है परिमाप ही निकालना है। तो चलिए हम एक आयताकार खेत बना लेते हैं। ये हमने बना लिया आयताकार खेत। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनना है, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 70 मीटर। तो भैया इसका परिमाप क्या होगा बता दो। अब तो आप लोग बता सकते हो परिमाप क्या होगा, बताओ। 80 80 160, बताओ भैया क्या होगा। और 70 70 140, जोड़ो। नहीं जोड़ोगे ऐसे ही निकालोगे यार, तो ऐसे ही निकाल लो, वरना ऐसे भी तो जोड़ सकते थे। 80 80 160 और 140, लो 10 कितना आ रहा है, ये 2 और ये 3, 6 4 10, 300 आ रहा है। 80 और 80 160, 70 70 140, जोड़ दो 300 आया। अब आप देख लेते हैं तो L कितना दिया 80, V कितना दिया 70, ये तो 0 8 और 7 15 इंटू 2, ये कितना आ गया आपका 300 मीटर। परिमाप जो आपका कितना आ गया 300 मीटर। देखो अगर आप ऐसे करते तो आपको इतना लंबा ये नहीं करना पड़ता। तो चलिए आगे क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कितने चक्कर की, 12 चक्कर की। तो भैया हमको 12 चक्कर निकालने के लिए पहले एक चक्कर पता होना चाहिए। तो एक चक्कर की कॉस्ट निकाल लें, निकाल लो भैया। एक चक्कर बराबर 300 इंटू 5.5। अब पॉइंट देख के डरना मत, कभी गुणा हो तो कुछ मत करना, यहाँ से पॉइंट हटाना, बटे में देखो इधर 1 नंबर है तो इधर 1 0 आ गया, 1 0 से 0 चला गया, ठीक। एक तो 0 यहाँ आ गया, 3 पंजे 15 बचा 1, 3 पंजे 15 1 16। एक चक्कर की जो कीमत जो आपकी वो 1650 रुपए है। एक चक्कर की कीमत 1650 रुपए है। तो 12 चक्कर आपसे उसने पूछा, तो 12 चक्कर की क्या होगी, तो 12 से इसमें गुणा कर दें। तो देखो ये तो 0 ऐसे ही रहेगा, 12 पंजे 60 बचा 6, 12 छंग 72 और 6 78, बचा कितना 7, 12 कम 12 और 7 19, सॉरी 19,800 रुपए। आपका 12 चक्कर का जो खर्चा आया वो 19,800 आया। अब बहुत से लोग तो सब लोग होंगे कि गुणा कर कैसे दी, तो देखो ऐसे करी 1650 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई आप ऐसे तो करोगे, पहले 2 से 0, 2 पंजे 10, 0 आया, 2 छंग 12 और 1 13, बचा 1, 2 कम 2 और ये 2, मल्टीप्लाई 0 का 0, 5 6 1। अब जोड़ लो, 5 3 8, 6 और 2 8 और 1, अरे गड़बड़ कैसे आ रहा, कुछ तो गड़बड़ कर दी भैया, कुछ गड़बड़ कर दी। 2 0 2 पंजे 10, बचा 1, 2 छंग 12 1 13, बचा 1, 2 कम 2 और 1 3, हाँ यही तो गड़बड़ हुई थी। 0 5 6 1, जोड़ो भैया, 8 और 6 3 9, 19,800 रुपए, 19,800। देखो तो आपका आंसर ठीक है। उम्मीद करता हूँ
आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और नंबर कोई से हो, गुणा तो मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा, चाहे आंसर आपका ऐसे करके। अब मैंने कैसे गुणा करी थी, देखो 12 की 0 में करोगे 0 आएगी। ठीक, देखना 12 की गुणा जब 0 में करी तो 0 आएगा। 12 पंजे 60, 60 का 0 ये आ गया। ठीक, 60 का 0 आ गया। अब कितना बचा, 6 बचा था, 6 ही तो बचा था ना। हाँ ठीक, अब 12 चक 72 होते हैं, 72 और 6 78 का 8 आ गया, बच्चा 7, 12 कम 12 और 7 19। ये ऐसे कर दी थी मैंने। तो भैया ऐसे सीख लोगे तो ज़्यादा जल्दी कर पाओगे, ऐसे कहाँ तक पेपर में लेके बैठोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अगला सवाल। तो चलिए हम आ चुके अपने एक और अगले सवाल पर। सवाल देखकर डरना मना है, सवाल पढ़कर बिल्कुल मत घबराना। बस सवाल आपको इत्मीनान से, आराम से, हल्के हल्के ही पढ़ना है। देखिए क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 18 मीटर है तथा उसका परिमाप 66 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। अब तो भैया सकते में आ गए होंगे आधे लोग, बोले भैया अब तक तो चलो आयत की बात थी, आयत तो इन्होंने ये दे दिया, अब लंबाई तो 18 मीटर बात कर दी, अब परिमाप दे दिया और चौड़ाई पूछी कि चौड़ाई क्या होगी। तो देखो बिल्कुल भी घबराना मत, आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि परिमाप बराबर जो हमारा 2l प्लस b होता है। अब अगर हम बात करें तो उसको हम 2 से अंदर गुणा कर लें, या मत भी करो कोई दिक्कत नहीं। देखो परिमाप हमें कितना दे रखा है, 66 मीटर। ठीक, आप देखते रहना, ये सवाल मैं आपको 2 से 3 तरीके से बताऊंगा। जो तरीका आपको ठीक लगे आप उस तरीके से इस सवाल को करना, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से सवाल को करना। देखो परिमाप की वैल्यू दे रखी है, 2 को बाहर ले लो, लंबाई हमारी कितनी है 18 मीटर, प्लस b तो हमें निकालना पता ही नहीं है, तो 66 मीटर ये रहा। इस 2 से अंदर गुणा कर दो, 18 दूनी 36 मीटर प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, इधर 36 प्लस का इधर लाओगे तो काय का हो जाएगा, 66 मीटर में से माइनस 36 मीटर हो जाएगा, बराबर 2b बचेगा। 6 में से देखो 66 में से जब 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 मीटर बचेगा, बराबर 2b। देखो कैसे, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 3 गया 3, ये 2b के साथ मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, आपको पता है 30/2 बराबर b, ये कटा तो b बराबर कितना आ गया 15 मीटर। तो b बराबर चौड़ाई इसकी कितनी आई 15 मीटर। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए करा क्या, आपको परिमाप बराबर पता है 2 ब्रैकेट में n प्लस b होता है, परिमाप हमें ये दे रखा था, परिमाप की जगह वैल्यू लगा दी, 2l की वैल्यू दी थी, l की वैल्यू यहाँ से लगा दी, 2 से गुणा करके ये निकाला, यहाँ पे ये 2b हो गया, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 30 मीटर बराबर 2b बचा, जब 2 गुणा में तो नीचे आया तो b बराबर 15 मीटर, चौड़ाई इसकी 15 मीटर आ गई। अगर आपको ये चीज समझ में ना आई हो तो देखो, परिमाप बराबर आपको पता है ब्रैकेट में 2l प्लस b, बात वही है। तो परिमाप बराबर पहले हम इसको पूरा सॉल्व करके लिख लेते हैं, इस 2 की गुणा कर दो, 2l प्लस 2b। ठीक, परिमाप हमें 66 दे रखा है, बराबर 2 इंटू कितना 18, l की वैल्यू 18 यहाँ लगा दो, b तो हमें दी नहीं है, तो 66 बराबर 18 दूनी 36 प्लस 2b, तो 66 माइनस 36 बराबर 2b, तो यहाँ तो 30 बचा प्लस ओ बराबर 2b, 2 नीचे आएगा काटेगा तो b बराबर 15 मीटर, ये हो गया। अगर आपको ये भी समझ में ना आया हो, ये भी अगर आपको दिक्कत, तो कुछ लोग कह रहे हूँ गुणा करने की, तो मैंने ये भी कर दी। अब आप देखो अगर आपके माइंड में ये चीज ना बैठे तो आप क्या करना है, एकदम लो आप ये भी देख लो। आपको सबसे सिंपल तरीका मैंने एक बताया था, परिमाप बराबर l प्लस b प्लस l प्लस b। देखो ये l l b b इन सबको जोड़ दो, ठीक है। परिमाप हमारा कितना है 66 मीटर, आपको कोई गुणा भाग ज्यादा करने की टेंशन नहीं है। l 18 प्लस b, फिर l 18 प्लस b, 18 18 कितना हो गया हमारा 36 प्लस 2b, एक b है 2b, और ये 66, तो 66 माइनस 36 बराबर 2b, तो यहाँ 30 बराबर 2b। अब ये 2 नीचे आएगा तो कितना आया b बराबर
15 मीटर। देखो किधर से भी कर लो, कैसे भी कर लो, बात वही है, फॉर्मूला यही लगना था। इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, सब आपके हाथ में है। आपको जैसे सुटेबल लगे, जैसा अच्छा लगे, इसमें से जो तरीका आपके दिमाग में उस समय आ जाए आप उस तरीके से सवाल करो। कोई भी ये कंपलसरी नहीं है कि आपको यही याद करना है, ये याद करना है, या आपको पहले 2 की गुणा इसमें करनी है, फिर इसमें करनी है, फिर यहाँ लाना है, फिर मान रखना है, फिर गुणा करनी है, फिर इधर ले, ऐसा कुछ नहीं। आपको एट ए टाइम जो चीज़ ध्यान आ जाए आप उससे सवाल करो, जो चीज़ समझ में आ जाए वही चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है। और मैथ से इसीलिए डरते हैं कि फॉर्मूले में बहुत याद करने होते हैं और प्रैक्टिस हम लोग करते हैं कम, इसीलिए हमें मैथ से लगता है डर। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा खुलेगा, मैथ से आपको उतना ही डर कम होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पेन में भी इसको नोट कर लीजिए, लेके बैठिए, आपको अच्छा लगेगा और दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा लगेगा। इसके बाद जो मैं सवालों की सीरीज लेके आऊंगा वो और दमदार आने वाली है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर करते हैं अगला सवाल। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने अगले सवाल पे। अभी हमने इस सवाल में चौड़ाई ज्ञात की थी, इस सवाल में हमसे लंबाई निकालने के लिए कह रहा है। देखिए बोल रहा है एक आयताकार मैदान की चौड़ाई 18 मीटर है तथा उसका परिमाप 90 मीटर है, तो उस आयत की लंबाई क्या होगी। तो देखो सवाल पढ़ के घबराना नहीं है, आपको पता है। अब यहाँ आप आयत बार बार मत बनाओ, क्या फायदा, आपको पता है लंबाई निकालनी है। देखिए परिमाप उतने दे रखा है, परिमाप बराबर हमारा क्या है, आपको पीछे वाले सवाल में मैंने बता दिया परिमाप कितना दिया, 90 मीटर। ठीक, तो परिमाप की जो दिए 90 मीटर दिया है, तो परिमाप बराबर आप फॉर्मूला लगाओगे, परिमाप की वैल्यू लगा दो। तो परिमाप हम कैसे निकालते हैं, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ब्रैकेट में l प्लस बी। परिमाप हमें कितना दे रखा है, परिमाप हमें दिया है 90 मीटर, 90 मीटर देखो दे रखा है। और चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है, बी, हमें बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 18 मीटर, 18 मीटर। तो चलिए भैया कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 90 मीटर बराबर 2l प्लस 18 दूनी 36 मीटर। अब ये 36 इधर आ जाएगा, उधर प्लस से तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2l ये एक हासिल इधर आ जाएगा 90 में, 9 में से तो 10 में से 6 गया बचा 4, अब यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 5 गया तो बचा 3, तो ये आ गया, ये आ गया। तो भैया 54 के नीचे कितना आएगा, 54 के नीचे कितना आएगा, अब 54 के नीचे 2 आ जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है पीछे की नहीं दिख रहा भैया, हाँ दिख तो रहा है, खैर चलिए। तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो L बराबर आपका कितना आ गया, 27 मीटर। L बराबर कितना आ गया, 27 मीटर। अब देखो यार 90 में से 36 में भी ये भी घटा के दिखाऊं क्या, लो देख लो, हाथ से चलाया 10 में से 6 गए 4 बच्चा, यहाँ 8 में से 3 गया 5, लो 54 ऐसे आया। ठीक है, इतना तो घटा लिया करो यार। तो चलिए इसकी जो लंबाई हमसे पूछी थी, लंबाई ज्ञात करने के लिए लंबाई हमारी कितनी आ गई, 27 मीटर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और लगातार समझ में आ रहा होगा। तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने एक और अगले सवाल पर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने एक और अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन तो हम अब तक और क्वेश्चन कर चुके हैं उन्हीं की तरह है, बस डिजिट इसमें बदल दी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी बढ़ा दी है, चक्कर भी कुछ नहीं बराबरी है। पर सवाल देखकर आपको डरना मना है, क्योंकि आप हैं सीपी मैथ्स यूपी 25 के साथ में। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम अपना सवाल। ये बोल रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 120 मीटर है, उसकी चौड़ाई 100 मीटर है, उस खेत के चारों तरफ 13.75 रुपए प्रति मीटर की दर से 10 चक्कर ताल लपेटने का कुल खर्च क्या होगा। तो भैया क्या कह रहा है, ये उसका खर्च पूछ रहा है और आयताकार मैदान हमें दे रखा है। तो मैदान हमारा ये रहा आयताकार, ठीक है, आयताकार मैदान हमने बना लिया है। लंबाई कितनी है, लंबाई 120 मीटर है, चौड़ाई हमारी 100 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई हमारी 100 मीटर है, तो इसका भैया परिमाप निकाल लो। अब देखो परिमाप निकालने के लिए बार बार आप अपना लंबा फॉर्मूला मत रखना, 100 दूनी 200, 300, 400, 440, देखो 120, 120, 240 और 200, 440, पक्का यही हो रहा है। एक बार और जोड़ लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 440 मीटर। इसका परिमाप है 440 मीटर। क्या बोल रहा है, अब देखो डरना नहीं है, 13.75 रुपए प्रति मीटर से 10 चक्कर पूछ रहा है।
देखो अब ऐसी गुणा देख के बच्चे घबरा जाते हैं, ज़्यादातर लोग, मैं भी घबराता था कभी, पर नहीं, आप भी मेरी तरह बन जाओ, घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया ना, पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पहले जितने नंबर हैं बटे में उतने जीरो लिख दो, 1 2 है 2 जीरो लिख दिया। देखो 1 0 ये रहा, 1 काट दिया, 1 0 ये रहा, ये काट दिया। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास 44 इंटू 13 75 बचता है। इसकी गुणा करना आपको आसान हो जाएगी। तो चलिए अब इसकी गुणा कितनी आएगी, या आप लोग मुझे करके बताएंगे या मैं भी इसको मैं ही करूँ, ये बताओ। आप इसकी गुणा बताना, आंसर देना। चलिए कोई नहीं, मैं आपको इसकी गुणा करके यहाँ दिखा देता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है। लीजिए, बहुत से लोगों को समस्या होगी, तो मैं गुणा भी आपके तरीके से ही करूँगा क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। देखो 4 पंजे 20 बचा 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 बचा 3, 4 3 12 और 3 15 बचा 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो जाहिर सी बात है इतना ही तो यहाँ आएगा भाई, 4 से तो कर रहे हैं, 0 0 5 और 5 10। देखो यही आया है, देख लो, ये चेक कर लो, चेक करो, देखो यही आया है, हाँ यही आया है। तो 60,500 रुपये हमारा कुल खर्च कितना होगा, 60,500 रुपये कुल खर्च, 60,500 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सवाल बहुत ही बेहतरीन अच्छे लगे होंगे, ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही है तो उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी इसको शेयर करेंगे और करते रहिए। आप इस सवाल को उतार लीजिए, और अगर आपको मेरी ये सीरीज पूरी बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और मेरी वीडियो आगे भी शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।